भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री यमुना जी की परम कृपा से हम और आप आज पुनः परम पवित्र श्री मथुरापुरी से श्री यमुना जी के पावन सानिध्य से एक बार पुनः श्रीमद् भागवत के उज्ज्वल रस, प्रेम रस, उद्धव ब्रज गमन की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, तथापि प्रेम का संबंध ऐसा है जहां वह सर्व समर्थ होते हुए भी अपने भक्तों के बिना अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, वे जो ब्रज की गोपियां हैं, श्री कृष्ण के मथुरा आ जाने पर वो कैसे रह रही होंगी कृष्ण के बिना। ये वो गोपियां हैं जिनको एक क्षण भी बिना कृष्ण के एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। इन गोपियों की ऐसी महिमा है, जब ये कृष्ण को नहीं देखती तो बिना कृष्ण के इनको एक एक क्षण युग युग के समान व्यापता है। ऐसी गोपियां श्री कृष्ण के बिना देखे कैसे रह रही होंगी। ये अनुभव श्री कृष्ण कर रहे हैं कि जब मैं उनसे यहां दूर आ गया तो मेरी उन ब्रज गोपियों की क्या दशा हो रही होगी। मुझे न देखकर, मुझे न सुनकर, मुझे न स्पर्श करके उन गोपियों के विरह को दूर करने के लिए सावधानी से एक बात हम यहां समझें कि श्री कृष्ण किसे भेज रहे हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कहां भेज रहे हैं। और तीसरा, किस लिए भेज रहे हैं। इन तीन बातों पर हमें मूलतः विशेष ध्यान रखना है। श्री कृष्ण है आनंद स्वरूप, प्रपन्नार्ति हरो हरः, प्रपन्नार्ति हरो हरि। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान श्री हरि श्री कृष्ण है। और जिसे श्री कृष्ण भेज रहे हैं वो है उद्धव। उद्धव संदेश लेकर के जाने वाले हैं। कहां भेजा जा रहा है। ब्रज, जो आनंद की, प्रेम की भूमि है। किस लिए भेजा जा रहा है। पितरौ नो प्रीतिमावह। उद्धव जी, तुम ब्रज में जाना और वहां मेरे और बलराम जी के माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया हैं।
वो हमारे विरह में दुखी हैं, उनके दुख को आप दूर करो। प्रीति मावह, उनका हमसे बहुत प्रेम है, हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जाओ और उनके दुख को दूर करके उन्हें आनंदित करो। इसलिए फिर केवल इतना नहीं, आगे कहा गोपी नाम मत वियोगाधिम, ब्रज की जो गोपियां हैं, जो मेरे वियोग की आधि में, चिंता में मुझे न प्राप्त करके वहां वो निरंतर विरह की ज्वाला में जल रही हैं। मत संदेशैर विमोचय, उन सब गोपियों को मेरा, उन सब के लिए संदेश लेकर के जाओ और दुख से उन्हें मुक्त करो। माता पिता की बात केवल आधे श्लोक में कह दी, पितरौर नः प्रीतिमावह। और आगे जहां गोपियों की बात आई तो पूरे 4 श्लोक, 4.5 श्लोक, गोपीनाम मत वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दयिका, मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गतः, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्, मयिता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, स्मरन्त्युंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठि विपलाः, धारयन्त्यति कृच्छेन प्रायः प्राणान् कथंचन, प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो वे मदात्मिकाः। 4 श्लोकों में श्री कृष्ण ने गोपियों की चर्चा श्री उद्धव जी से की है। ये हमारा चिंतन कर चुके हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना संदेश देने के लिए उद्धव जी को आज्ञा दी, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इत्युक्तो उद्धवो राजन, राजन हे राजा परीक्षित, ऐसा जब श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो गोपियां हैं इनका मन मुझ में है, इनके प्राण मुझ में है, अर्थात इनका मन भी मेरे लिए है, इनके प्राण भी, जीना और मरना भी मेरे लिए है, इन्होंने मेरे लिए माता पिता पति पुत्र परिवार सबका दैहिक त्याग भी कर रखा है और मेरी इच्छा से ही उन सबकी सेवाएं भी कर रही हैं। इन्होंने मुझको ही अपना प्यारा प्रियतम, अपनी आत्मा मान रखा है। और हे उद्धव जी, जब मेरा ऐसा संकल्प है, मेरा ऐसा स्वभाव है कि जो व्यक्ति मेरे लिए लोक धर्म का त्याग कर देता है उसकी योगक्षेम की व्यवस्था, उनकी रक्षा, उनका ध्यान मैं स्वयं रखता हूं। तो जब सामान्य के लिए ये नियम है तो ये तो मेरी गोपियां हैं, ये मुझे अपना परम प्रियतम मानती हैं। ये जो गोकुल की स्त्रियां हैं, जब से मैं आ गया हूं मेरे वियोग में ये कैसे रह रही होंगी। ये अपने प्राणों को भी कैसे रखे हुए हैं, धारयन्त्यति कृच्छेन, बड़ी कठिनाई से, कथंचन, कैसे, जैसे तैसे। उसके पीछे भी केवल एक ही आशा है, प्रत्यागमन संदेशैर, कि मैं उनसे कह के आ गया था, जब आया था कि मैं आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा, मेरा ये वाक्य ही, ये विश्वास ही, यही उनके जीवन की
जीने की केवल एक आधारशिला है। इसलिए आप जाइए और वो जो मेरी बल्लभियां हैं, मदात्मिका जो मेरे ही लिए हैं, उनकी आत्मा मैं ही हूं। भले ही मैं देह से यहां हूं, लेकिन उन सबकी आत्मा के रूप में मैं उनके साथ विराजमान हूं। हे उद्धव जी, आप जाइए, गच्छोद्धव ब्रजम। इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी तो श्री कृष्ण के संदेश को लेकर श्री उद्धव जी चले हैं। उद्धव जी का जाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये बड़े मान प्रतिष्ठा वाले हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। और संदेश किसके लिए लेके जा रहे हैं? उन ब्रज की गोपियों के लिए जिन्होंने किसी स्कूल में भी एडमिशन नहीं कराया है। उनके प्रति जब श्री कृष्ण का ऐसा भाव देखा, श्री कृष्ण ने जब स्वयं उनके प्रति बात कही, तो उद्धव जी बड़े आदर के साथ, बड़े उत्साह के साथ गोकुल के लिए, गोकुल माने नंद गोकुल नंद गांव के लिए चले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भर्तुरादृतः, उद्धव जी श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? अपना भर्ता। भर्ता शब्द भरण पोषण करने वाले के लिए आता है, भर्ता शब्द पति के लिए आता है। उद्धव जी श्री कृष्ण को अपना पति भी मानते हैं और है भी। जरा ध्यान दीजिएगा, गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम, गृहीत्वा पाणिना पाणिम। श्री कृष्ण ने पहले ही उनका हस्तकमल पाणि ग्रहण किया हुआ है और अपना सर्वस्व, अपना रूप, अपना सर्व भाव पाणि ग्रहण के माध्यम से, हृदय मिलने के माध्यम से उन्हें अपना बना लिया है। ये उद्धव हैं। उद्धव का जाना, ब्रज में प्रवेश करना, ब्रज में रहना, ये इसलिए है कि जो आज ब्रज में दुख है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इसलिए महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग को बड़े ही आदर के साथ और उत्साह के साथ इसकी व्याख्या की है। बड़े गंभीर भाव है। उद्धव जी कौन हैं? उद्धव जी श्री कृष्ण की उत्सव मूर्ति है। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं। भगवान की सेवा में दो प्रकार के स्वरूप विराजमान किए जाते हैं, एक अचल विग्रह और एक चल विग्रह। जिस स्वरूप को, जिस भगवान को चलते फिरते हम कहीं भी ले जावे, जो ठाकुर कहीं भी पहुंच जाए, चल विग्रह। श्री उद्धव जी श्री कृष्ण की चल मूर्ति है। श्री कृष्ण ही उद्धव के रूप में स्वयं चल करके ब्रज में गए। इसलिए जब श्री कृष्ण मथुरा से नंद बाबा के यहां पधारे थे, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया था, नंद उत्सव। लेकिन जब श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में पधारे हैं तो केवल उत्सव नहीं, महोत्सव मनाया गया है। श्री कृष्ण की उत्सव मूर्ति, उद्धव शब्द का अर्थ ही है उत्सव। जिसके अंदर उत्साह भरा हुआ है उसी को उत्सव कहते हैं। उत प्लस सब,
उद्धव, ये यज्ञ मूर्ति है, ये उत्सव की मूर्ति है। इनके अंदर इतना उत्साह है, इतना उत्साह है कि महाराज इस उत्साह के द्वारा श्री कृष्ण ब्रजवासियों के दुख को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। श्री कृष्ण की उत्साह मूर्ति, उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज हैं। और श्री भर्तु आदृतः, भर्तु हो, श्री कृष्ण इनके भर्ता हैं। उनकी आज्ञा से आदर पूर्वक आदाय रथ मारुह्य, जो तीव्र गति से चलने वाला रथ था, उस रथ पर विराजमान हुए। रथ पर क्यों बैठे? पैदल जाते। महाराज उद्धव जी श्री कृष्ण के ऐसे भक्त हैं कि वो हमेशा श्री कृष्ण की भावना में ही लीन रहते हैं। चलते चलते श्री कृष्ण का स्मरण हो आवे और उस स्मरण में ऐसे खो जाएं कि आगे बढ़ने का ध्यान ही न रहे। श्री यमुना जी का दर्शन करें, श्री यमुना जी का दर्शन करते करते श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हो आवे और स्मरण में ऐसे लीन हो जाएं कि महाराज दिन रात की सुधि ना रहे। ऐसे प्रेमी भक्त हैं उद्धव जी, इसलिए कि सुरक्षित पहुंच जाए। बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण के आदेश को, आज्ञा को अपने हृदय में धारण करके श्री उद्धव जी महाराज रथ में विराजमान हुए हैं और प्रययौ नंद गोकुलम, नंद बाबा के गोकुल में, गोकुल गायों का कुल, बहुत सी गायें जहां रहती हैं, इस स्वर्णमयी मथुरापुरी से, नगरी से, नगर से, उस गायों के रहने वाले गोकुल में प्रवेश किए। गवाम कुलम गोकुलम, जहां गायों का समूह रहे उसे गोकुल कहते हैं। सज्जनों, भगवान के विरह के दुख को केवल और केवल भगवान का भक्त ही दूर कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये कथा केवल नंद गोकुल तक नहीं, ये केवल उस ब्रज तक नहीं, कृष्ण के जो विरह ताप में तपने वाले भक्त हैं उन सबको आनंद देने के लिए है। उद्धव जी परम भागवत है। जब ये उत्सव रूपी मूर्ति उद्धव गोकुल में प्रवेश करते हैं तब गोकुल में महोत्सव होता है। इंद्रियों का समूह, ये शरीर भी गोकुल है। ध्यान दीजिएगा, ये नंद गोकुल है जहां अंतर्यामी परमात्मा सबको आनंद देने वाले विराजमान हैं, जहां ये इंद्रियों का समूह, ये शरीर विद्यमान है, अंतर्यामी परमात्मा आनंद स्वरूप विराजमान है। फिर भी श्री कृष्ण को देखे बिना गोपियां दुखी हैं। श्री कृष्ण को देखे बिना नंद यशोदा दुखी हैं। ऐसे नंद गोकुल में जब उद्धव जी रथ में बैठकर प्रवेश करते हैं तो उससे सबसे पहला स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। विशुद्ध श्रीमद् भागवत के भावों की चर्चा है। प्राकृत कवियों ने तो, जो अन्य कवि हैं, उन्होंने भी उद्धव चरित्र का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा यशोदा का महल कहाँ है, तो उन्हें बताया गया, उद्धव जी ये जल की धारा जो आप दे रहे हो, ये कोई यमुना नदी नहीं, ये वो नदी है जो नदी नंद यशोदा के घर से निकलती है। अच्छा,
उद्धव जी पूछते हैं कैसे? बोले मैया यशोदा इतनी रो रही है, ब्रज गोपियाँ ऐसी रो रही हैं कि उनके रोने से ब्रज में बाढ़ आ गई है और बाढ़ की वो नदी यहाँ तक घूमती चली आ रही है। आप इसी अश्रु नदी को पकड़ते पकड़ते चले जाइएगा, नंद गोकुल में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब बात श्री सुखदेव जी महाराज के अनुकूल नहीं है। जो वास्तविक स्थिति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज यहां कर रहे हैं, हम और आप श्री यमुना जी की कृपा से, गुरु कृपा से व्यास वाणी को, श्री सुखदेव जी की वाणी को चिंतन करने के लिए एकत्रित है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचती विभावसौ छन्नयान प्रविशताम पशूनां खरेणुभिः पशूनां खुररेणुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान। श्रीमान कौन? श्री उद्धव जी। यहां श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव जी के लिए श्रीमान शब्द का संबोधन दे रहे हैं, जबकि मूलतः यह श्रीमान शब्द का प्रयोग भगवान के ऊपर ही पूर्णतः घटित होता है। श्री सुखदेव जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि आज ये उद्धव केवल वृष्णिवंशी के रूप में नहीं है, ये साक्षात श्रीमान अद्भुत शोभा से युक्त हैं। क्यों युक्त हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना रूप इन्हें दे दिया है। ये श्री कृष्णमय हैं। ये श्री कृष्ण के ऐसे भक्त हैं कि भक्ति करते 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 कृष्णमय हो गए हैं। इनके नेत्रों में श्री है, इनकी वाणी में श्री है, इनके स्वरूप में श्री है। जैसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, वैसे ही श्याम उद्धव जी हैं। जैसे कमल नयन श्री कृष्ण के हैं, वैसे ही श्री उद्धव जी के हैं। जैसी मधुर वाणी श्री कृष्ण की है, वैसी ही मधुर वाणी श्री उद्धव जी की है। जैसे अलकावली श्री कृष्ण की है, वैसी ही अलकावली श्री उद्धव जी की है। जिस प्रकार श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, श्री कृष्ण की प्रसादी ही ये उद्धव जी धारण करते हैं। सदैव सदैव श्री कृष्ण में, जिनका उद्देश्य ही जीवन ही श्री कृष्ण है, ऐसे श्री उद्धव जी महाराज नंद बाबा के गोकुल में नंद ब्रज में प्रवेश करते हैं। जिस समय इन्होंने प्रवेश किया है, उस समय की स्थिति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज यहां कर रहे हैं। यह समय निम्लोचती विभावसो, सूर्य नारायण अस्ताचल में जा रहे हैं। लगभग रात्रि सी हो रही है, सूर्यास्त का समय है। विभा जो प्रकाश करे, सूर्य विभावसु, जिसका फल ही प्रकाश है, ऐसे भगवान सूर्य नारायण निम्लोचती विभावसु, अस्त हो गई, रात्रि का सा समय। और उस समय एक ब्रज की सुंदर झांकी श्री उद्धव जी को देखने को मिली है। कैसा है ब्रज? तो कहा
पशूनाम खर रेणु भी ही। जिस समय उद्धव जी प्रवेश किए हैं उस समय उद्धव जी किसी को जाते हुए नहीं देखे। उनका जो रथ था सुंदर, वो ब्रज की धूली से इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी ब्रज रज उड़ रही थी कि उसमें उनका रथ ढक गया, छन्न हो गया। इतनी धूल कहां से उड़ी? बोले ब्रज में जो लाखों गौएं हैं ना, गाय, वो लौट करके आ रही हैं। अब 100-200 गाय हो तो आती आधे घंटे में आ जाए, जहां लाखों गाय हैं महाराज, तो उनकी आने में भी तो समय लगता है ना। हजारों निकल गई हैं, हजारों आ रही हैं। उन गायों के चलने से जो ब्रज की रज है, उनके चरणों के प्रहार से वो रज ऊपर की ओर उड़ रही है, और उड़ रही है तो एक धूल दूसरे ब्रज की सुंदर रज की आभा, सुंदर सुगंधी, आहा। जहां लाखों गाय निकल रही हैं वहां एक रथ भी साथ में निकल जाए तो कौन सी विशेष बात है? ऐसे गायों की रज से, गायों की खुर रेणु से उड़ी हुई ब्रज रज से आच्छन्न ब्रज भूमि में श्री उद्धव जी महाराज ने ब्रज में प्रवेश किया है। इतनी सुंदर आभा उस रज को प्राप्त करके उद्धव जी और आनंदित हो गए हैं महाराज। सावधान, ये कहीं धूल मिट्टी की चर्चा नहीं हो रही महाराज, ये ब्रज की रज है। ये ब्रज की रज बड़े भाग्यों से मिलती है, सामान्य भूमि नहीं है ब्रज। यदि कोई व्यक्ति कहे कि जो भूमि बंबई की है, कलकत्ता की है, वही मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की भूमि होगी, नंदगांव की भूमि होगी, ये बात गलत है। ब्रज भूमि प्राकृत भूमि नहीं है, ये गोलोक धाम की भूमि है। मथुरा कोई सामान्य नगर नहीं है, सिटी नहीं है, ये पुरी है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही, यहां हरि का सानिध्य नित्य है। ये ब्रज है। इस ब्रज की शोभा क्या है? ब्रज की शोभा है गौएं, ब्रज की शोभा है रज। उद्धव जी ने जब उस उड़ती हुई सुंदर रज को देखा है, आहा, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं गाय चराते थे, सुना था, आज वो मनोरम वातावरण जब श्री उद्धव जी ने देखा है तो ब्रज की भूमि में, प्रेम की भूमि में प्रवेश करते ही उनका उत्साह, उनका उत्सव उनके हृदय में और बढ़ गया। जैसे जैसे वो रज उड़ती हुई देखें, उनका हृदय और आनंद से, जैसे गायों के झुंड को देखें, उनकी सुंदर धुनियां बज रही हैं, उन गायों को देख करके उद्धव जी महाराज का उत्साह, आहा, कृष्ण की एक एक लीला उन्हें स्मरण हो रही। छन्नयान प्रवशिताम पशूनाम खर रेणु भी, पशुनाम खुर रेणु भी, पशुओं के खुर से उड़ी हुई जो रेणु है महाराज, भगवान श्री कृष्ण को भी ये रेणु बहुत प्रिय है। हाथ में वेणु, संग में धेनु, चरणों में रेणु, ये कृष्ण की शोभा है। ब्रज के ठाकुर को ब्रज की रेणु से बहुत प्रेम है। ये ब्रज रज इतनी 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 महंगी है महाराज कि औरों की तो बात छोड़ो, ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी भी इस ब्रज की रज के लिए याचना करते हैं कि हमें बार बार मिल जाए।
और यही याचना ये उद्धव जी भी करेंगे। उद्धव जी को सबसे पहले वो रेणु क्यों दिखी, रज क्यों दिखी, विचार करें। जब श्री उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया है तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब कृष्ण की आज्ञा को लेकर के उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके नंद गोकुल में पहुंचे तो वहां पर पशुनाम खर रेणु भी है। वहां के जो पशु गाय हैं, भैंस हैं, जो भी है, भैंसी भी रखते हैं, तो गायों के चरणों को कहते हैं खुर। और जब गाय चलती है महाराज, और गाय भी कोई छोटी मोटी नहीं, मस्त, आगे वर्णन आएगा कैसे गाय हैं। जब ये चलती हैं तो ब्रज पर भूमि पर जब इनके खुर पड़ते हैं, खुर के चलने से फिर उड़ी, तो वो रज उड़ी, और रज उड़ते उड़ते जहां लाखों गाय निकल रही हों, वो रज से बिल्कुल रज में ही वातावरण मिला। सुखदेव जी ने सबसे पहले पशुओं के खुर की रेणु का वर्णन किया, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं उद्धव जी महाराज जब रथ लेकर के पहुंचे हैं तो उनका रथ उस रज से ढक गया था, किसी को दिखा ही नहीं। तो उद्धव जी ने भी क्या देखा, चारों ओर रज ही रज देखी। वो रज कौन सी थी, गायों के चरणों से, खुरों से उड़ रही थी, तो गायों को लौटते हुए देखा। पहला वर्णन, ब्रज की शोभा गाय है, ब्रज की शोभा ये रज है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, वासितार्थे भी युध्यद्भिर नादितम सूक्ष्मिभिर्वृषैः धावन्तीभिश्च वस्त्राभिरूधो भारैः स्ववत्सकान्। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति कहते हैं कि जब श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में पहुंचे तो लोग बड़े दुखी थे, गाय रो रही थीं, क्रश हो रही थी, ये बात भागवत से सर्वथा विरुद्ध दिखती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन, जिस समय उद्धव जी महाराज ब्रज में प्रवेश करते हैं तो गाय जो ब्रज में लौट करके आ रही हैं, उसके बाद जब और उन्होंने नंद ब्रज में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्हें कौन दिखा, गाय और सांड, बैल। गाय ऋतुमती हो रही है, मस्त हो रही हैं, सहवास चाहती हैं, और उनके लिए जो सांड हैं, बैल हैं, वो लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है। और ऐसा युद्ध हो रहा है कि महाराज वो जो सांड हैं वो ब्रज की भूमि में अपने अपने पैरों को पटक पटक के मार रहे हैं, अपने सींगों को मार रहे हैं, धूल को उड़ा रहे हैं और भयंकर गर्जना भी कर रहे हैं, उत्साहित हैं गौओं से मिलने के लिए। वासितार्थे भी युद्ध, वासितार्थे गौए भी प्रेम के लिए तैयार हैं, सांड भी हैं, और आपस में युद्ध हो रहा है, गर्जना हो रही है। पूरे ब्रज की गली गली में गायों का और सांडों का ही ध्वनि गूंज रही है, ऐसा ब्रज है। तो भैया ये तो सिद्ध है कि ब्रज में जाओगे तो क्या मिलना चाहिए, ब्रज में ब्रज की धूली है, गाय है, सांड है। और इतना ही नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धावंती भिश्च वस्त्राभिः ऊधो भारैः स्ववत्सकान्। ऐसी भी अनेक गायें हैं जो अभी कुछ समय पहले ही ब्याई हैं, उनके बालक हुआ है, उन्होंने बछियाओं को जन्म दिया है, और उनके जो थन हैं दूध से भर रहे हैं, और वो गाय दौड़ रही हैं, हिष्ट पुष्ट देसी गाय, जिनके उनके शरीर के ऊपर की पिंडी जब चले तो हिले,
बड़े बड़े सींग, गर्दन लटकती हुई, नाभि लटकती हुई और दूधों से भरे हुए थन। और गाय दौड़ रही हैं, उछल रही हैं, और कहां जा रही हैं? अपने अपने बछड़ों के पास। दूध झर रहा है। ऐसा है ब्रज। महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, ब्रज की भूमि के विषय में वर्णन किया गया है। ब्रज की भूमि में जो घास होती है ना महाराज, वो केवल हरी नहीं होती, वो हरी तो होती ही है, और किसी कितनी ही गायों पर, घासों पर दूध, कहीं दही, कहीं मक्खन, कहीं घी उनके ऊपर लिशे रहते हैं। ऐसी गो अमृत से युक्त इस ब्रज भूमि की घास का, भूमि का, उन घास का वर्णन किया गया है। गायें दौड़ रही हैं, धावंती विश्च, जिनके की बड़े बड़े थन और उनमें से दूध टपक रहा है, और वो अपने बछड़ों के पास जा रही हैं। इतनी प्रसन्न है। गाय का दूध कब निकलता है? जब गाय प्रसन्न होती है। उद्धव जी ने देखा, अरे वाह, ऐसी गाय कि अपने आप ही दूध झर रहा है, ऐसे प्रसन्न हो रही है अपने बछड़ों को देख करके। और ब्रज की झांकी का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। इतस्ततो बिलंघद्भिर गोवत्सैर मंडितम सितैः गोदोः शब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च। इतस्ततो बिलंघद्भिर गोवत्सैः मंडितम सितैः। सितैः सफेद सफेद उज्ज्वल बछड़े। इतस्ततः इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, अकेले नहीं। मंडितैः बछड़ों के मंडल इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लात उछाल रहे हैं, मस्त मौज मना रहे हैं। ऐसे गो बछड़े महाराज, कभी भगवान आपने कभी देखा हो, अच्छी बात है, ना देखा हो तो कभी भगवान आपको सौभाग्य दे। देसी गाय के जो बछड़े होते हैं ना महाराज, हिरण से ज्यादा चंचल होते हैं। इतने तीव्र होते हैं और इतने सावधान होते हैं कि यदि उनके आगे कुछ आ भी जाए तो तुरंत छलांग मार जाए। उनको पकड़ना भी सहज नहीं होता। ऐसे बछड़ों के झुंड जब आपस में खेलें तो उस स्थान की क्या महिमा होगी। श्री कृष्ण गोपाल हैं, और जब उन गौओं को, उन बछड़ों को उद्धव जी ने देखा तो मानो उद्धव जी का एक एक मन की तरंग उन बछड़ों के साथ किलोल कर रही हो। उद्धव का उत्साह हृदय में और बढ़ता जा रहा है। उद्धव जी महाराज उस स्वरूप को देखकर आनंदित हैं। विचार कर रहे हैं, कृष्ण ने तो कहा था कि वहां सब दुखी होंगे। देखो, जिस ब्रज का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है, हम और आप वह चिंतन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इतस्ततो बिलंघद्भिर गोवत्सैर मंडितम सितैः। सफेद सफेद बछड़ों के झुंड इतस्ततः इधर से उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, मानो मौज मना रहे हैं। अब कोई कहे कि उद्धव प्रसंग में गायों का, सांडों का लड़ना, दूध भरी गायों का दौड़ना, बछड़ों का खेलना, इन सब का क्या प्रयोजन है? सज्जनों,
ब्रज भूमि रस प्रधान भूमि है। श्री कृष्ण रस है, ब्रज की भूमि रस है। यहाँ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब रस प्रधान है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा, रस प्रधान है। हाथ से हाथ मिलेगा, मन से मन मिलेगा, तब तो जो मन के भाव हैं, तब तो वो रस उन गोपियों तक पहुंचेगा। उद्धव जी ने श्री ब्रज की आभा का जो दर्शन किया है, इसमें गोवंश की 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है और ये 3 रस के प्रेरक हैं। पहले मधुर रस, गाय और सांड। दूसरा रस, गाय अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही हैं, दूध बह रहा है, वात्सल्य। और तीसरा, गोवत्सई मंडितम सितैहि, सफेद सफेद बछड़ों के मंडल। सफेद ये निर्मल मन का प्रतीक है। सख्य भाव, बछड़ा एक नहीं है, अनेक बछड़े एक साथ खेल रहे हैं और सब सितैहि सफेद हैं। किसी के मन में किसी के प्रति कोई कपट नहीं है, निष्कपट प्रेम, सखा भाव। तो इन 3 भावों का दर्शन उद्धव जी महाराज को इस प्रेम की भूमि, ब्रज की भूमि में माधुर्य, वात्सल्य और सखा भाव। इसके बाद जो ब्रज के स्त्री पुरुष हैं, गोप और ग्वाल, गोपियां, ग्वाल बाल, उनके घर उद्धव जी महाराज जब ब्रज में प्रवेश करके गए तो श्री सुखदेव जी महाराज उस स्वरूप का, उस ब्रजमंडल की आभा का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, राजन देखो कि वो ब्रज कैसा है जिस समय एकाएक बिना बताए उद्धव जी जिस ब्रज में प्रवेश करके गए हैं, तो उद्धव जी को उस ब्रज में क्या दिखा है। गायन्ती भिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलंकृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम्। गायन्ती भिश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयोः। बल माने बलदेव जी, बलराम जी, दाऊ भैया, दाऊ दादा, और श्री कृष्ण, राम और कृष्ण, कृष्ण और बलराम के जो सुंदर शुभ जो कर्म हैं, जो जो लीलाएं उन्होंने की थी, जब उद्धव जी महाराज वहां ब्रज में प्रवेश करके गए तो उन्होंने क्या देखा कि गायें खूब आनंदित हैं, जो ब्याई हुई हैं उनके खूब दूध बह रहे हैं, बछड़ों की ओर जा रही हैं, अर्थात गायें भी स्वस्थ हैं, बछड़े भी स्वस्थ हैं। और जो नहीं ब्याई हैं, जो ऋतुमती हैं, उनके लिए सांड भी आपस में खूब युद्ध कर रहे हैं और गाय भी गोवंश का वर्धन करने के लिए प्रस्तुत हैं। तीसरी जो बछड़े हैं वो भी स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, खूब खेल रहे हैं। इसके बाद जो गोपी और ग्वाल हैं वो कैसे हैं? स्वलंकृताभिर गोपीभिर गोपैश्च सुविराजितम। स्वलंकृताभिः, सुंदर सुंदर अलंकारों से अलंकृत हैं। कौन? गोप और गोपियां
गोपी भी और गोपैश्च, गोपियां भी और गोप भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने बैठे हुए हैं, अलंकारों से सजे हुए हैं। जिसे भी देख रहे हैं मानो आज कोई उत्सव हो, ऐसे सजे हुए हैं महाराज। सुंदर सजे धजे वस्त्र अलंकारों से विभूषित, और उनके यहां तो महाराज गान हो रहे हैं। जगह जगह गली मोहल्ले चौपाल जहां देखो गायंती भिश्च कर्माणी, जहां चार व्यक्ति मिले उनके क्या चर्चा है? कृष्ण और बलराम की ही चर्चा चल रही है। श्री कृष्ण और बलराम की चर्चा, ये गायन है। राम और कृष्ण के, कृष्ण और बलदेव के गुणों को गा रहे हैं, कृष्ण बलदेव की जय मना रहे हैं। आहा, जब ऐसे ब्रजवासियों को उद्धव जी ने देखा कि जिधर भी देखें वहां सुंदर सजे धजे और कृष्ण बलराम की ही चर्चा, उद्धव जी के आनंद की सीमा न रही। उद्धव जी महाराज और आगे बढ़े तो उन्होंने उनके घरों को देखा, तो घरों का वातावरण उन्हें कैसा मिला? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जब उद्धव जी महाराज ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तब वहां के व्यक्ति गोप गोपियां सजे धजे हैं और हर ओर कृष्ण बलराम का ही गुणगान हो रहा है। उनके कर्मों का, उनकी लीलाओं का बखान किया जा रहा है, ब्रजवासी गुणगान कर रहे हैं। और उनके घरों को जब उद्धव जी निकल के जा रहे हैं तो अगल बगल घर भी तो है ना। जब चारों ओर घरों को देख रहे हैं तो घरों को देखने से स्पष्ट लक्षण प्रतीत हो रहा है कि सब अपने अपने धर्मों का निर्वाह कर रहे हैं। कौन से धर्म का? अग्निर का तिथि गो विप्रो पितृ देवार्चनान्वितैः धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। जो गोपों के घर हैं उनके घरों में जो उन्होंने अनुभव किया, उद्धव जी श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। उनके ऐसे मनोहर घर हैं महाराज, और उन घरों में सब आस्तिक हैं, पूजन करने वाले हैं। किस किस का पूजन? अग्नि, अर्क माने सूर्य, कोई अतिथि आवे तो उसका पूजन। ब्रज में उन्होंने क्या देखा कि गोपों के घर में अग्नि का पूजन हो रहा है। सूर्य पूजन होके चुका है, सूर्य पूजन के लिए किए हुए जो अर्घ आदि हैं उनका जल इत्यादि दिख रहा है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये लोग सूर्य पूजन करने वाले हैं। अग्नि का पूजन दिख रहा है। ये दिख रहा है कि इनके यहां कोई भी अतिथि आ जावे तो उस अतिथि का पूजन ये भगवान की तरह करते हैं। ये अतिथि का पूजन करने वाले हैं। गायों का पूजन, ये नित्य प्रति ब्राह्मणों का पूजन करने वाले हैं। ये अपने पितरों के लिए तर्पण जल दान देने वाले हैं। और देवार्चन ही, इनके यहां नित्य प्रति देवताओं का पूजन होता है। धूप दीप, चारों ओर धूपों की, किसी घर में से धूप की सुगंध आ रही है, कहीं दीप मालाएं दिख रही हैं, जहां चारों ओर दीपक धूप जल रहे हैं। देवता, अग्नि, गो, विप्र, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, इनकी पूजाएं हो रही हैं। ऐसे दिव्य ब्रज का दर्शन उद्धव जी कर रहे हैं। चारों ओर सुगंधित वातावरण है, चारों ओर दीप जल रहे हैं। पीपल के नीचे दीप, तुलसी के नीचे दीप, मंदिरों में दीप, द्वार पे दीप, आंगन में दीप, छत पर दीप, देवताओं के लिए दीप, पितरों के लिए दीप, चारों ओर दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। जिस इस दिव्य आभा को श्री उद्धव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज और आगे बढ़े हैं। सर्वतः पुष्पित वनम द्विजाली कुलनादितम हंस कारण्डवाकीर्णैः पद्मशण्डैश्च मंडितम्। चारों ओर पुष्प खिल रहे हैं, सर्वतः सब जगह पुष्पित वनम, हर पौधे पर पुष्प है, हर पेड़ पर पुष्प खिल रहा है और उन पर द्विजाली कुल संदितम, द्विजाली कुल नादितम, द्विज माने पक्षी, चिड़िया, तोता, नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे हैं और अली भवरा, भवरे कमलों पर मंडरा रहे हैं, गान कर रहे हैं। जल में हंस, बतख, नाना प्रकार के पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, मानो बड़े आनंदित हों। और इतना ही नहीं, जल के भी कमल खिल रहे हैं और जो थल के भी पुष्प हैं, कमल हैं, वो सब भी चारों ओर खिल रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज जिधर भी देख रहे हैं उधर ही खिले हुए पुष्पों का वातावरण है। आहा, जल में भी कमल खिल रहा है और थल के भी जो कमल हैं, जो पुष्प हैं, पौधे हैं, पौधों के पेड़ों के चारों ओर के पुष्प, पक्षी चहक रहे हैं, भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, धूप दीप, सुंदर सुगंधी वातावरण। तमागतम समागम्यो कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्यो वासुदेव धियार्चयत। इस सुंदर मनोरम वातावरण को देखते देखते, चलते चलते, जैसे ही अत्यंत उत्साह से, प्रसन्नता से उद्धव जी महाराज के स्वरूप की एक दिव्य आभा है, मानो साक्षात श्री कृष्ण ही हूं। श्री कृष्ण ने जिस ब्रज में लीलाएं की हैं, जो श्री कृष्ण को अति प्रिय ब्रज है, जिनके लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है, और आकर के जब ऐसा सुंदर मनोहर वातावरण देखा है तो उद्धव जी की आभा अलौकिक हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, राजन तमागतम समागम्यो कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी महाराज नंद के महल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा तुरंत उठे। समागम्य, जैसे ही कृष्णस्यानुचरम, और जैसे का कौन, कहा महाराज मैं उद्धव, मैं यहां संबोधन दिया है कृष्णस्यानुचरम। ये उद्धव जी कौन है? कृष्ण के अनुचर हैं, अनुपश्चात। श्री कृष्ण ने ही उद्धव को भेजा है, इसलिए आए हैं। ये कृष्ण के अनुचर अर्थात पीछे चलने वाले हैं। जहां जहां कन्हैया वहां वहां उद्धव जी कृष्ण के अनुचर हैं, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के प्रिय हैं।
जब नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा तो देखते ही अरे महाराज क्या कहने हैं, मानो उद्धव नहीं वासुदेव साक्षात श्री कृष्ण ही आ गए हों। परिस्वज्य अपनी दोनों भुजाओं में लपेट लिया, हृदय से लगा लिया। महाराज ऐसे लपेट लिए, लिपट गए मानो साक्षात कन्हैया ही मिल गया हो। और वासुदेव धियार्चयत, जैसे श्री कृष्ण के लिए प्रेम करते थे, उसके लाड़ लड़ाते थे, उसी लाड़ में उसी भाव में श्री नंद बाबा ने उद्धव जी को अपने दोनों भुजाओं से अपने हृदय से लगा लिया। नंदः प्रीतः, ऐसी प्रीति है नंद बाबा में। जब ऐसा प्रेम नंद बाबा का उद्धव जी को मिला, महाराज लिपट गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भक्त को देखकर जो प्रीति उत्पन्न होती है, उतनी प्रीति भगवान को देख भी नहीं होती। भक्त कृष्ण के विरह में तप रहे हैं, उस ताप को दूर करने के लिए जो भगवान का चल विग्रह है, वही तो भक्त है। जैसे ही नंद बाबा ने उद्धव जी को अपने गले लगाया, हृदय में लगाया, अपनी बाहों में भर लिया, महाराज तरह तरह से चुम्बन लिया, बिल्कुल नेत्रों से बिल्कुल अश्रुपात, ऐसी शांति मिली, ऐसी शांति मिली। और जिन नंद बाबा की श्री कृष्ण पुत्र हैं, श्री कृष्ण ने कहा है हे उद्धव जी, पितरौ नौ, मेरे भी और बलराम जी के भी माता पिता हैं। जब कृष्ण और बलराम के माता पिता से उद्धव जी मिले तो उस आनंद की कल्पना कौन करे। लिपेट लिया। ये है प्रेम, अगाध प्रेम नंद बाबा का, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। नंदः प्रीतः परिस्वज्य, श्री उद्धव जी को ऐसे गले लगा लिया महाराज, ऐसे गले लगा लिया। वासुदेव धिया, धिया माने बुद्धि, वासुदेव की बुद्धि से ही कि मान लो वही वसुदेव का पुत्र, वही वासुदेव, वही कृष्ण, वही हमारा श्याम सुंदर हमारे पास आ गया। ये वो जान चुके हैं कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। आए बिठाए, नंद बाबा का मैया यशोदा का प्रेम, मैया यशोदा ने नंद बाबा को देखा। जिस समय आए हैं उस समय रात्रि हो चुकी है, इसलिए और कोई चर्चा न करके मिलते ही सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि नंद बाबा ने सबसे पहले मिलने के बाद उद्धव जी को भोजन कराया है। देख चल, तुम मथुरा से आए, थक गए होगे, रात्रि हो गई, पहले भोजन करो। भोजितम परिमान्येन संविष्टम कशिपौ सुखम गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः। ऐसे भाव विभोर हैं। सबसे पहले कहा कि पहले भोजन करो, तो सुंदर सुंदर जो परम सुंदर परम पवित्र भावयुक्त मधुर भोजन है, सबसे पहले भोजन कराया है। ये है प्रेम।
महाराज, धन लेने वाला प्रेम अलग होता है और किसी को खिला करके जो खुशी मिलती है वो प्रेम अलग होता है। वो प्रेम माता पिता में विशेष होता है। ये सहज वात्सल्य धर्म है। भोजनम परमान्नेन। जब कन्हैया गाय चरा करके इसी समय आते थे तो आते ही सबसे पहले हम उनको भोजन कराते, कुछ खाओ। हमारे ब्रज के ठाकुर नहाते बाद में हैं, खाते पहले हैं। हमारे ब्रजवासी श्री अपने ठाकुर से इतना प्रेम करते हैं कि बार बार समय समय पर कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते हैं। और वो खाते नहीं है तो पकड़ के खिलाते हैं। बड़े प्रेम से परमान्नेन, परम अन्न, सुंदर भोजन, जहां शुद्ध गाय का दूध, दही, घी हो महाराज, वहां अमृत ही तो है। और उसमें भी मैया यशोदा का, नंद बाबा का प्रेम। उद्धव जी ने जो भोजन किया महाराज, ये स्वाद शायद कभी वहां राज सिंहासन के भोजन में ना मिला। सुंदर बड़े भाव से जब चकाचक प्रेम पूर्वक आनंद से भोजन करा दिया तो तुरंत उठा करके उठो, चलो अब पहले पलंग पर लेट जाओ। कशिपो संविष्टम कशिपो सुखम। अब उद्धव जी, अब तुम लेट जाओ, आराम करो। अरे इतनी दूर से आए हो, तुम्हारा शरीर थक गया होगा, अब सबसे पहले तुम लौटो। बढ़िया सुख सैया पर उद्धव जी को लेटाया है, जहां कन्हैया लेटो महाराज। और जैसे ही लेटाया महाराज, जितने भी सेवक थे वो भी आगे, मैया भी है, नंद बाबा भी है। अब उद्धव जी महाराज भोजन पानी करके चकाचक गोरस पी करके महाराज लेटे हुए हैं सैया पर। और नंद बाबा के घर के जो सेवक हैं वो भी, मैया यशोदा भी और नंद बाबा आकर पास में बैठ गए महाराज। और उनके उद्धव जी के शरीर को दबाने लगे हैं। पाद संवाहनादिभिः, अपने हाथों से उद्धव जी के पैर पकड़ लिए, दबाने। अरे उद्धव जी बोले, अरे बाबा, ये बाबा आप क्या कर रहे हैं? हटो छोड़ो। अरे बेटा, अरे लाला तू लौट। अरे कोई नई बात थोड़ी ही है। जब लाला कन्हैया गैया चरा करके आते थे या कभी खेल करके आते थे तो जब वो लौटते थे तो हम रोज उनके पैर दाबते थे। तो तुझ में उनमें अंतर क्या है लाला? अरे ये हमें सुख मिलता है। दोनों हाथों से उनके शरीर को, उनके चरणों को दबाने लगे हैं। जो सेवक हैं वो भी चारों ओर लग गए हैं। उद्धव जी को नंद बाबा ने, उन सेवकों ने, मैया यशोदा ने चारों ओर से घेर लिया है, शरीर दाबने लगे। स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उद्धव जी महाराज तो उस सैया पर लेट गए और जो नंद बाबा हैं वो कहते हैं तुम लेटो, थकान मिटाओ। और जब वो लेटे हैं तो पाद संवाहनादिभिः गतश्रमम पर्यपृच्छत्। अरे इससे थकान मिट जाएगी, तुम नहीं जा, तुम लेटो बस। अब उद्धव जी लेटे हुए हैं और नंद बाबा उनके चरण दबा रहे हैं, शरीर दबा रहे हैं, अंग से अंग उनके एक एक अंग को उद्धव जी के को सुख पहुंचा रहे हैं। और नंद बाबा के इस प्रेम को देखकर, उस भाव को देखकर उद्धव जी का आनंद, वो रस, वो समुद्र महाराज उद्धव जी ही अनुभव करते हैं। तब श्री नंद बाबा बोले, क्या बोले, ये चर्चा हम और आप अब आगामी दिवस में करेंगे। देखो, ये अगाध समुद्र है, अनेक भाव है। तो श्री यमुना जी ये रस, ये आनंद, ये सत्संग हमें प्रदान करती रहे। हमारे गुरुदेव
पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज का ये दैनिक नित्यायनी क्रम था कि सत्संग जरूर हो, पठन पाठन, श्रीमद् भागवत का पूजन, चिंतन, सत्संग पर हमारे गुरुदेव बहुत जोर देते थे और उनका उद्देश्य रहता था यमुना किनारे सत्संग रहे, और भीड़ की दृष्टि से नहीं, ठाकुर जी के लिए। ऐसी भावना करो कि हम यमुना जी के लिए सत्संग श्रवण करा रहे हैं। तो उसी भावना से पूज्य गुरुदेव की इस परंपरा में श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए ये रस उनकी ही कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये गुरु कृपा, कृष्णम वंदे जगद गुरुम। देखो, और किसी मार्ग की बात अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग में बिना भक्त का आश्रय लिए भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसीलिए कृष्ण की लीला को भी सुनाने के लिए श्री उद्धव जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भगवान मिले तो उत्सव, नित्योत्सव ही मंदिरम। मंदिर में तो नित्य ही उत्सव है, भगवान है तो उत्सव है। लेकिन यदि भक्त आ जाए तो फिर वो उत्सव नहीं, वो महोत्सव हो जाता है। तो ये महोत्सव की चर्चा, मानो ये उद्धव जी महाराज जो ब्रज में प्रवेश करके गए हैं, ये ब्रज का महोत्सव प्रारंभ हुआ है महाराज। उद्धव का आगमन ब्रज के लिए महोत्सव है, और इस महोत्सव का आनंद हम और आप भी लेंगे। श्री यमुना जी कृपा बनाए रखें, इस कामना के साथ इस वाक पुष्पांजलि को श्री यमुना जी के चरणों में, श्री बिहारी जी के चरणों में नमन करते हुए, अर्पण करते हुए प्रेम से गाइएगा। जय यमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय श्री यमुने, जय यमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय श्री यमुने, जय यमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय श्री यमुने, जय यमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय श्री यमुने, जय यमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय श्री यमुने, जय यमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय श्री यमुने, कुंज बिहारी श्यामा श्याम सदा विराजो भग, श्यामा श्याम सदा विराजो भगवत धाम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम, श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम, श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम सदा विराजो भगवती राम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण, गोविंद जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दासी, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम, वंशी वट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मूर मुकुट घटिकाछनी, खर मुरली उर्माल, एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे, ब्रज मंडले की धूल। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ आज का सत्संग यहाँ विराम लेता है। बार बार इसे सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा, इसे हृदयंगम कीजिएगा। ये रस अद्भुत है, उज्जवल है, ये आनंद है। ये आनंद रस सिंधु में आप निरंतर अवगाहन करते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप सदैव भगवत स्मरण करें। ये कृपा श्री यमुना जी बनाए रखें। ये बड़ा विषम समय चल रहा है। श्री यमुना जी बिहारी जी इस कोविड-19 के भीषण प्रकोप से विश्व की रक्षा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरये नमः। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। जय श्री कृष्ण।